हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। जैसे मैंने आप लोगों को शिक्षण योजना की डायरी मेंशन करना बताया था, उसी तरह मैं आगे आप लोगों को शिक्षण योजना कैसे बनानी है इस विषय में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शिक्षण योजना एक। मेरा सबसे पहले यही शिक्षण योजना है। उसके बाद हम लोग 4 कॉलम बना लेते हैं, जिसमें होती है दिनांक, कक्षा, विषय और समय। अभी मैंने दिनांक इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है, जो मैंने बच्चों की कॉपी जैसे चेक की थी, उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर दिनांक भी लिखनी ही होगी। कक्षा 1 है, विषय हिंदी है, समय आपका होता है 35 से 40 मिनट और लर्निंग आउटकम हमारा है होगा छात्र अक्षरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रकरण ये है स्वरों का ज्ञान। बच्चों को आज हम पढ़ाएंगे स्वर, अ से लेके अंगा तक के अक्षरों के बारे में हमें बच्चों को आज बताना है। सीखने सिखाने की सामग्री होगी चॉक, डस्टर, फ्लैश कार्ड आदि। इसके अलावा आप वीडियोस वगैरह भी मोबाइल से बच्चों को दिखा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। इसमें हम लोग लिखते हैं क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। इसमें सबसे पहला क्रम संख्या में हम लोगों ने क डाला हुआ है शिक्षण की शुरुआत में, जिसमें हमें समय देना है 5 मिनट और आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तरी। अध्यापिका बच्चों से अनार, आम, इमली आदि चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाकर प्रश्न करेंगी। पहला प्रश्न बच्चों से हम किसी भी तरह का पूछ सकते हैं, पर पहला प्रश्न जो मैंने लिया है वो ये है, मैं चित्र दिखाऊंगी और बच्चों से पूछूंगी कि आ से क्या बनता है। तो बच्चे जो चित्र देखेंगे और कहेंगे आ से अनार है। फिर दूसरा चित्र दिखाऊंगी और पूछूंगी बच्चों ये क्या है या आ से क्या बनता है, तो बच्चे मुझे जवाब देंगे आ। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न होगा, बच्चों क्या आप स्वर के बारे में जानते हैं? तो सभी बच्चे, कुछ बच्चे शायद जानते हों या सारे बच्चे ना इसके बारे में जानते हों, तो ये क्या हो जाएगा, आकलन के तरीकों में यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। दूसरे पोर्शन में आते हैं जहाँ पर हमारा होगा शिक्षण के दौरान। ये हमारा ख होगा। ख शिक्षण के दौरान हम आते हैं जहाँ पे होगा हमारा क्रम संख्या ख, जिसका समय लगेगा 20 से 25 मिनट। आदर्श वाचन करवाएंगे। अध्यापिका स्वरों के बारे में कक्षा में बताएंगी व स्वरों का चार्ट दिखाएंगी। छात्र ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे। अनुकरण वाचन कुछ छात्रों से स्वरों के चार्ट के माध्यम से पढ़वाया जाएगा। अब शिक्षिका जो है चार्ट और मोबाइल की सहायता से स्वरों को दिखाएंगी। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा चार्ट बना हुआ है, उसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मैं ऐसा चार्ट बच्चों के लिए भी बनाया था। तो ये चार्ट इस तरह से 3D डायमेंशन में खुलता है। ये मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, आ ई उ ऊ, ऋषि, ए ओ अंग अह। इस प्रकार का पूरा बहुत सुंदर सा चार्ट मैंने बनाया है। इसके बाद हम कोई भी गतिविधि करा सकते हैं जो बच्चों को स्वर में सीखने में सहायता मिले, जिससे चाहे वो कोई भी गतिविधि हो। मैंने जो गतिविधि ली है वो ये है कि अध्यापिका कुछ छात्रों से अनार, इमली, आम आदि चित्रों में रंग भरवाएंगी। मैं कुछ बच्चों को उनकी कॉपियों पर या जो उनकी कला की कॉपियाँ होती हैं उस पर अनार, इमली, आम आदि के चित्र बनाकर दे दूंगी और बच्चे उसमें रंग भरेंगे। हमारी तीसरा जो कार्य होता है वो क्रम संख्या ग में आएगा और वो होगा शिक्षण के बाद में। इसमें भी हम गतिविधि करवाएंगे, जिसमें होगा कि अध्यापिका बच्चों को समूह में बैठाकर मौखिक रूप से प्रश्न करेंगी। इसमें आप इसके अलावा भी आप बच्चों से ही आपस में एक समूह बनवाकर एक दूसरे से भी पूछ सकते हैं कि बच्चे आप दूसरे बच्चे से पूछो या दूसरे बच्चे तीसरे बच्चे से पूछो, पर यहाँ पर पहले मैं पूछूंगी और बच्चे क्या करेंगे, उत्साहपूर्वक उसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न मेरा होगा कि बच्चों आ ई ये सभी क्या है? ये सभी स्वर हैं। बच्चों से अपेक्षित ये उत्तर माना जाता है कि बच्चे इस प्रकार का आंसर दें। दूसरा प्रश्न है बच्चों स्वर कितने होते हैं? सभी बच्चे कहेंगे स्वर 11 होते हैं। सभी स्वरों के नाम बताइए। अब जाहिर सी बात है, जब हमने पिछली कक्षा में या अभी इसको पढ़ा लिया है तो सभी बच्चे इसका उत्तर दे पाएंगे और इसका उत्तर ये सब लिखा हुआ है और सभी बच्चे इसका अपेक्षित उत्तर दे पाएंगे। इसके बाद आपको गृह कार्य देना होता है। सभी बच्चे स्वर कितने होते हैं व कौन कौन से होते हैं याद करेंगे।
इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। बच्चों को उच्चारण संबंधी समस्याओं का निवारण की आवश्यकता व आगामी कक्षा में सभी स्वरों को याद करना या करवाना। इसके अलावा भी आप कुछ भी गृह कार्य दे सकते हैं, चाहे वह अनार आम के चित्र बनाकर उसमें रंग भरना हो, या गृह कार्य में आप ये दे सकते हैं कि आ ई से और शुरू होने वाले शब्दों को आप बताइए। और स्वाकलन में अगर कोई समस्या आ रही हो तो उसके लिए आगामी हम शिक्षण योजना बना सकते हैं। धन्यवाद सभी का वीडियो